चलिए शुरू करते हैं गाइस। बात करते हैं इफ़ फंक्शन के बारे में। इफ़ फंक्शन बेसिकली एक कंडीशनल फंक्शन है। इसमें हम लोग एक्सेल में अलग अलग कंडीशन के तौर पे इसका रिजल्ट लेने के लिए करते हैं। अगर कहीं भी कोई फार्मूला लगाना हो और आप चाहते हैं उसमें कंडीशन लगा के कुछ उसका आउटकम मिले, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग फंक्शन है। उनमें से एक इफ़ फंक्शन भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सीट हमने बना रखा है जिसमें 3 अलग अलग प्रैक्टिकल है जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। पहला प्रैक्टिकल में ये है कि ये इसमें एक नाम है और इसमें एक एज है। यहाँ पे अगर हमें ये डिक्लेयर करना हो कि कौन वोटर है और कौन नॉन वोटर है, तो उसके लिए हमें एक क्राइटेरिया चुनना होगा। तो वोटर और नॉन वोटर का क्राइटेरिया ये होता है कि अगर कोई कैंडिडेट जिसका एज 18 हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो वो वोटर हो जाता है, और अगर 18 से एज उसका कम हो तो वो नॉन वोटर है। तो वो हम लोग एज को देख के हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो इसमें टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम लग जाएगा आपको। यही काम आप कंडीशन लगा के कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि ये कैसे होता है। कभी भी आपको कंडीशन लगाना हो तब फिर हम लोग इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो चलिए पहला कंडीशन चेक करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे रिजल्ट चाहते हैं, तो यहीं पे हम लोग इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे। जैसे इफ फंक्शन आप लिखेंगे, देखिए आपका इफ फंक्शन आ गया। टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे देखिए 2 क्राइटेरिया है कि अगर एज जो है वो 18 से बड़ा हो या फिर बराबर हो, तो उसका जो आउटकम है या फिर रिजल्ट है वो वोटर आना चाहिए, और नहीं हो तो फिर वो नॉन वोटर आना चाहिए। तो ये जो हमारा लॉजिक टेस्ट होगा वो एज पे होगा, ना कि नेम पे होगा। तो हम लोग यहाँ पे जैसे इफ फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा पैरामीटर आपसे मांगेगा। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है, ध्यान से देखिए दोस्त, यहाँ पे पहले है लॉजिकल टेस्ट, कि आप किस पे लॉजिक टेस्ट करना चाहते हैं। तो लॉजिकल टेस्ट वाला सेल हमारा एज वाला होगा, तो हमने इसको चूज कर लिया, ये लॉजिकल टेस्ट है। अब इसमें क्या लॉजिक लगाना है, तो लॉजिक हमें ये लगाना है कि अगर ये जो C2 है वो अगर बड़ा हो या फिर बराबर हो 18 का। देखिए यही लॉजिक हमने लगाया है, ठीक है। बड़ा हो मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल 18 का। तो ये हमारा एक लॉजिकल टेस्ट हुआ, ये एक लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब उसके बाद हम लोग देंगे कॉमा, उसके बाद हम देंगे वैल्यू। यहाँ पे बोलेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा या ये कंडीशन आपका एक्सेप्टेबल रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या देना है आपको। तो कॉमा देंगे तो फिर यहाँ पे वैल्यू मांगेगा। तो वैल्यू में हमें जो रिजल्ट चाहिए वो डालना है। तो वो रिजल्ट हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और फिर यहाँ पे वो वर्ड लिख देंगे जो हमें रिजल्ट में चाहिए। तो हमें चाहिए वोटर, ठीक है, ये हम लोग वोटर टाइप कर दिए। उसके बाद हम लोग फिर कॉमा देंगे, और अगर ये कंडीशन ना रहे तो ये फिर क्या होना चाहिए, तो नॉन वोटर आना चाहिए। तो कॉमा देके ई वैल्यू इफ फॉल्स, एक ट्रू रहेगा तो क्या मिलेगा, वोटर, और फॉल्स रहेगा तो मिलेगा नॉन वोटर। तो यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे नॉन वोटर। याद रहेगा इस कि जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं, जैसे 2 रिजल्ट, एक वोटर और नॉन वोटर, ये दोनों रिजल्ट आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। फंक्शन आपका कंप्लीट हो जाने के बाद आप इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर एंटर मारेंगे। देखिए यहाँ पे इस लॉजिकल टेस्ट को चेक किया गया है, और ये लॉजिकल टेस्ट में 18 से प्लस है, इसका एज 22 है, तो वो 18 से प्लस है, ग्रेटर देन है, तो इसे वोटर दिखाया जा रहा। और इसी टेस्ट को हम लोग रिपीट कर देंगे सारे में ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, इस सारे का रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए ये भी आपका वोटर है, ये भी आपका वोटर है। ये राहुल कुमार है जिसका एज है 12, और ये अंडर 18 है इसलिए नॉन वोटर है। ये भी देखिए अंडर 18 है, ये नॉन वोटर है। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, और इसके लिए हम लोग इस जगह आ जाएंगे, और इसमें देखिए ये फिर से वही नाम है और यहाँ पे एज है। अभी यहाँ पे मैं इस वाले क्राइटेरिया में 3 अलग अलग आउटकम देना चाहता हूँ, 3 अलग अलग रिजल्ट देना चाहता हूँ, ओल्ड, यंग और चाइल्ड का। यहाँ पे हमने 2 रिजल्ट दिया, वोटर और नॉन वोटर।
तो दो रिजल्ट के लिए भी आप इस तरह कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई लॉजिकल टेस्ट जिस पे अप्लाई करना है वहाँ पे 3 अलग अलग रिजल्ट चाहिए। तो अभी मेरे को एज में 3 अलग अलग रिजल्ट चाहिए। हम चाहते हैं कि एज के अनुसार 3 अलग अलग कैटेगरी में इसको बांट दे कि कौन ओल्ड है, कौन यंग है और कौन चाइल्ड है। तो इसका क्राइटेरिया हमने सेट किया है, इसका जो लॉजिक है हमने सेट किया है कि अगर कोई भी बंदा जो 16 से ऊपर हो तो उसे ओल्ड रखा जाए। तो ये 16 से ऊपर हो जाएगा, 60 से ऊपर हो जाएगा तो ये ओल्ड हो जाएगा। और अगर कोई 18 से ऊपर होगा तो फिर यंग होगा, और ये 16 से ऊपर और 18 से ऊपर नहीं रहेगा तो वो चाइल्ड कहलाएगा। तो ये 3 अलग अलग लॉजिकल टेस्ट, इसमें 2 लॉजिकल टेस्ट था। अब हम लोग देखेंगे कि 3 अलग अलग लॉजिकल टेस्ट कैसे करते हैं। फिर इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इससे मैं कॉलम को थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ और फिर लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट होगा हमारा ये वाला सेल, ये लॉजिकल टेस्ट। अब ये कंडीशन क्या है, तो कंडीशन हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 के, ये हमारा हो गया एक लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, और लॉजिकल टेस्ट देने के बाद फिर हम लोग देंगे कॉमा। अब बारी आता वैल्यू, अगर ये वैल्यू ट्रू रहेगा तो क्या मिलना चाहिए, तो ये वैल्यू अगर ट्रू होगा तो मिलना चाहिए ओल्ड, क्योंकि 60 से एबव होगा या 60 के बराबर होगा उस पर्सन को हम लोग ओल्ड डिक्लेयर करेंगे। तो वो डिक्लेरेशन हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। याद रखिए जो भी आपका रिजल्ट हो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। तो ये देके फिर हम लोग एक कॉमा फिर से डाल देंगे। अभी ये पहला तो हो गया, अब हम चाहते हैं कि दूसरा डाला जाए। तो दूसरा कंडीशन के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे इफ फंक्शन यूज करेंगे इसी जगह, और फिर हम लोग टैब की प्रेस करेंगे इस तरह से, फिर से एक लॉजिकल टेस्ट देंगे। और ये लॉजिकल टेस्ट फिर इसी सेल का होगा, याद रखिएगा इसी सेल का होगा। फिर हम लोग देंगे यहाँ पे कंडीशन, अब हम लोग चेंज कर लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 का, ये लॉजिकल टेस्ट यंग के लिए हम लोग डाल रहे हैं। कॉमा रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो रिजल्ट में हमें यंग मिलना चाहिए, यंग मिलना चाहिए, ये हो गया यंग। तो हमने यहाँ पे 2 लॉजिकल टेस्ट दे दिया, 60 के बराबर हो या बड़ा हो तो ओल्ड दिखाया जाए, और 18 से बड़ा हो या फिर बराबर हो तो यंग दिखाया जाए। तो 2 हमने पैरामीटर सेट कर दिया। उसके बाद कॉमा करेंगे, और ये दोनों अगर नहीं हो तो अदर में लिखना है। तो अदर में डायरेक्ट आप लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिजल्ट चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो वो हमारा रिजल्ट होगा चाइल्ड। ठीक है, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे और फिर लास्ट में ब्रैकेट को बंद कर देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे कि हमने इस फंक्शन में, इस फॉर्मूला में 2 ब्रैकेट को ओपन किया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हमें बंद भी 2 ब्रैकेट को करना है, याद रखिएगा ये चीज। और फिर हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे। इसमें हमने 2 लॉजिक टेस्ट किया और यहाँ पे 3 किया है। जैसे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए अभी इसका एज जो है वो 60 के पार या फिर 60 के बराबर नहीं है, इसलिए ये यंग है। इसको हम लोग खींचेंगे और सारे में रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देखिए ये सारा यंग 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 है, और ये दोनों चाइल्ड है। देखिए जिसका एज है 11 वो चाइल्ड है, और जिसका एज है 17 ये है चाइल्ड। 18 जैसे हो जाएगा तो ये यंग हो जाएगा। इसमें देखिए कोई भी ओल्ड नहीं है, कोई भी ओल्ड नहीं है इसलिए क्योंकि किसी का भी एज 16 या 16 प्लस नहीं है। अगर हम चाहते हैं तो इसका एज चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे डालते हैं 62। देखिए यहाँ पे ओल्ड आ गया, राइट। यहाँ पे फिर से हम लोग करते हैं इसे 65। तो ये देखिए इसका एज ओल्ड आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे 60 भी अगर करेंगे तो ये ओल्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिक दिया है कि 60 से बराबर हो तो ओल्ड और बड़ा हो तो भी ओल्ड। तो उम्मीद है ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों जो हमने लॉजिक टेस्ट किया वो दोनों नंबर पे किया। आप इस तरह से किसी भी नंबर पे कोई भी लॉजिक टेस्ट करके कोई भी रिजल्ट या कोई भी आउटकम निकाल सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक यहाँ पे एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि कोई हमें लॉजिकल टेस्ट करना हो, वो नंबर पे ना करके हम लोग किसी टेक्स्ट में या अल्फ़ाबेट में करना चाहेंगे इफ फंक्शन का, तो वो कैसे करेंगे?
तो इफ फंक्शन का यूज़ हम लोग किसी टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एज में बतलाया जो कि ये नंबर है। अब हम लोग यूज़ करेंगे इफ फंक्शन का यूज़ कैटेगरी में, जो कि एक एज नहीं है, सॉरी नंबर नहीं है, बल्कि ये अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट पे किस तरह करेंगे, तो इसमें एक लॉजिक मैं बतला रहा हूँ पहले कि मान लीजिए ये एक एडमिशन का ये क्राइटेरिया है, इसमें कैंडिडेट के नाम है, कैंडिडेट के नाम है यहाँ पे, और ये अलग अलग उसके कैटेगरी हैं, और यहाँ पे कोर्स फी है, ये हमारा मान लीजिए कोर्स फी है। मान लीजिए किसी तरह का कोर्स है, बीटेक है, ये एमटेक है। कोर्स फी हमने रखा है 3,20,000, 3,20,000, ये सभी के लिए यहाँ पे है। लेकिन मैं एक क्राइटेरिया देना चाहता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट अगर ये थोड़ा सा बैकवर्ड क्लास से हैं, जैसे एससी हैं या फिर एसटी हैं, तो उसके लिए कुछ डिस्काउंट होगा। क्या डिस्काउंट होगा वो हम लोग यहाँ पे स्लैब बना रखे हैं। एससी कैंडिडेट कोई होगा तो उसका डिस्काउंट मिलेगा 30%। एसटी अगर कोई कैंडिडेट होगा तो उसका डिस्काउंट होगा 50%। अगर वो अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी होंगे तो उनको सिर्फ 10% मिलेगा। और कोई अगर ये तीनों में नहीं होंगे, अदर कैटेगरी में आएंगे, जैसे जनरल में आएंगे, तो उसे 0% मिलेगा डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट हम लोग यहाँ पे आउटकम में लाना चाहते हैं, इस रिजल्ट में लाना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लाया रिजल्ट में यंग, ओल्ड, चाइल्ड। अब यहाँ पे हम वो परसेंटेज शो कराना चाहते हैं। कंप्यूटर में हम चाहते हैं कि कंप्यूटर खुद चेक करे कि कोई अगर एसटी हो तो उसे 50% मिलना चाहिए, एससी हो तो उसे 30% मिलना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। इसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ फंक्शन, और इफ फंक्शन के लिए लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट हम लोग देंगे इसमें, इसके बराबर, ठीक है, इस सेल में, राइट। तो ये L2 में देंगे, और ये L2 अगर बराबर हो एससी का, देखिए पहला कंडीशन हम लोग दे रहे हैं एससी का, ठीक है। तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया, ठीक है। अब ये कॉमा देके फिर ये लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब ये बराबर होगा तो वैल्यू में क्या मिलना चाहिए, तो वैल्यू में मिलना चाहिए यहाँ पे 10%। यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 10%, ठीक है। और ये फिर हम लोग बंद कर देंगे। देखिए ये हमारा आउटकम है 10%, किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ एससी के लिए है। फिर हम लोग कॉमा देंगे और सेकंड लॉजिक टेस्ट के लिए एसटी के लिए फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ, ठीक है, इफ लिखेंगे और फिर यहाँ पे देंगे अगर L2, सॉरी ये वाला, ठीक है, बराबर हो। अब ये अगर हो सकता है कि ये एसटी के बराबर हो, एसटी के बराबर हो तो यहाँ पे मिलना चाहिए, कॉमा देंगे और ये यहाँ पे मिलना चाहिए 50%, 50% इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। फिर कॉमा देंगे एक लास्ट ओबीसी के लिए, इफ अगर ये L2 बराबर होगा ओबीसी के, तो कॉमा रिजल्ट में क्या देना है, हमें 10% देना है, 10%। इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, कॉमा, और लास्ट जो लॉजिकल टेस्ट है अदर, वो लास्ट में हम लोग देंगे 0%, 0%। अभी देखिए हम लोग कितना ब्रैकेट ओपन किया, 1 2 3, तो हम लोग 3 ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे, 1 2 और 3 देके इसे हम लोग क्लोज करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसिंग हमने किया है, थोड़ा सा गलती किया है। देखिए जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, ये आप नोट कर लेगा, जो कि मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया। यहाँ पे जो भी लिख रहे हो आप लोग एससी या फिर एसटी, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। ये मेरे से मिस्टेक हो गया है। हाँ, अभी देखिए कि अभी L2 अगर एससी के बराबर, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोई भी अल्फ़ाबेट हो तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, और जो आउटकम हो वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, ये नोट कर लिया जाए। और फिर इंटर की प्रेस करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए अब चूंकि ये बंदा एससी है तो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं एससी के लिए 10%, यहाँ पे एससी के लिए 10%, लेकिन यहाँ पे तो हमें 30 देना है। यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, यहाँ पे हम लोग 30 दे देते हैं, ठीक है, ये 30 हम लोग कर देते हैं।
ये हो गया 30। फार्मूला में भी हम जब चाहे तब यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। एसटी के लिए 50 हमने दिया, ओबीसी के लिए 10% दिया और अदर के लिए 0। अब इसको ड्रैग करेंगे जैसे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए रिजल्ट आ गया है ना। अब ये बंदा एससी है तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, ये बंदा ओबीसी है तो ये 10%, ये आपका 30% और ये आपका एसटी है तो इसको देखिए 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। और एक आपका देखिए ये जनरल है तो इसे 0%, जनरल आपका अदर कैटेगरी में आ रहा है। ये भी जनरल है तो 0% है, और भी कहीं होगा तो फिर वो 0%। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ, इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। यहाँ पे अगर आप देखते हैं गाइस कि इफ फंक्शन के अंदर इफ फंक्शन डाल रहे हैं ना, इफ फंक्शन उसके अंदर फिर इफ फंक्शन उसके अंदर इफ फंक्शन, तो इसे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो इसमें हम लोग ने सीखा कि हम लोग इफ फंक्शन को नंबर पे कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें हम लोगों ने सीखा फिर यहाँ पे कि किसी टेक्स्ट पे अप्लाई कैसे करेंगे, और फिर हमने सीखा कि इफ फंक्शन के अंदर इफ फंक्शन लगा के मल्टीपल क्राइटेरिया को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके। अब जैसे ये हमारा निकल गया, यहाँ पर डिस्काउंट इतना मिलना चाहिए। अब हमें नेट पे निकालना है, तो नेट पे हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये हमारा कोर्स फी है, कोर्स फी में हम लोग माइनस करेंगे इस सेल का 30%। ये देखिए M2 माइनस M2 इंटू N2, इस तरह से इंटर मारेंगे। अभी हमारा जो कोर्स फी है 3,20,000 है, लेकिन 30% डिस्काउंट के साथ 2,24,000 आएगा, और इसको हम लोग इस तरह ड्रैग कर देंगे तो सारे का रिजल्ट आ गया। देखिए यहाँ पे एसटी का 50% मिल रहा है, तो 3,20,000 अगर कोर्स फी है तो 1,60,000 इसका कोर्स फी हो जाता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग राउंड में कर देते हैं 2 लाख कर देते हैं, 1 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये सभी हम 2 लाख कर देते हैं तो आपको देखिए समझ में आ जाएगा। ये देखिए 2 लाख है, यहाँ पे 50% डिस्काउंट हो रहा है, तो 2 लाख का 50% डिस्काउंट में 1 लाख अब उसका कोर्स फी लगेगा। और अगर 30% के डिस्काउंट से करते हैं तो 1,40,000, 10% का डिस्काउंट से करते हैं तो 1,80,000। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं।